हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज की 14वीं क्लास है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लोकतंत्र और विविधता के बारे में। एक्चुअली कुछ पेन खराब हो गया है, तो मैं माउस का यूज कर रहा हूँ आज लिखने के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर कि अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। उन्हें कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मूल अमेरिकी की बात करें वो नहीं, क्योंकि यहाँ के रेड इंडियंस जो हैं मूल अमेरिकी थे। मूल अफ्रीकी या एग्रो अफ्रीकी या रेड इंडियंस जैसा मैंने बताया, जो मूल अमेरिकी थे। ठीक है। अगर अफ्रीकी की बात करें तो निग्रोज जो हैं वो अफ्रीका के हैं, उन्हें कहा जाता था अफ्रो अमेरिकी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अफ्रो अमेरिकी, अफ्रीकी और अमेरिकी है, दोनों वर्ड का जो है मिक्स है, वो कहा जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट। दूसरा स्क्रीन पर है, मैक्सिको में ओलंपिक खेल कब हुआ था? मैक्सिको की बात करेंगे ओलंपिक खेल की, तो कब? 1964 में हुआ था, 1966 में हुआ था, 1967 में या 1968 में? 1968 में हुआ था। जिस टाइम वहां अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, साथ में 1968 में ब्लैक पावर की शुरुआत हुई थी, तो उसे ही हम मानते हैं अमेरिकी। मैक्सिको में ओलंपिक खेल 1968 में हुए थे। ठीक है, जब वहाँ के टॉमी स्मिथ और जॉन जॉन कार्लोस जो थे, जिन्होंने प्रदर्शन किया था वहाँ पर ब्लैक जो है सॉक्स और वो पहन के शो किया था, है ना? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है, पीटर नॉर्म्स किस देश से संबंधित थे? ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अफ्रीका से या जर्मनी से? पीटर नॉर्म्स किससे संबंधित थे? देखो, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, दो तो अमेरिकी थे, अश्वेत थे, है ना? और वहीं पर अगर पीटर नॉर्म्स की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने ह्यूमन राइट का बैच पहन रखा था जब ये वो मैक्सिको ओलंपिक में गए थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चौथा है, आयरलैंड में किस समूह के लोग निवास करते हैं? फ्रेंच रोमन लोग, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग, स्कॉटिश और नॉर्मन लोग या अंग्रेजी भाषी आयरिश भाषी लोग? इसमें कौन सा करेक्ट हुआ आयरलैंड में? आयरलैंड की अगर बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट लोग निवास करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आयरलैंड, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी आयरलैंड की बात की गई थी डिवाइडेशन की बात। पांचवा जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है, सन 1968 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में, मैक्सिको में, बेरूत में या पेरिस में? लंदन में हुए थे, मैक्सिको में हुए थे, बेरूत में या पेरिस में? कहाँ हुए थे ओलंपिक के खेल 1968 में? बात करेंगे तो अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं, मैक्सिको कहाँ शुरुआत हुई थी 1968 में? मैक्सिको ओलंपिक, है ना? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। छठा स्क्रीन पर है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला? उसी अधिकार आंदोलन की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस और जैसे लोगों ने अपना जो मैक्सिको ओलंपिक में अपना सहयोग या उसका जो विरोध था वो दर्ज कराया था। सन 1954 से 1968, 1965 से 1969, 1971 से 1976 या
48 से 51। तो 6 का अगर करेक्ट की बात करें तो करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 1954 से 1968 तक है, 1968 तक। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सातवां है काले दस्ताने। देखो फिर बात वही आ गई। और और बंधी मुट्ठी किसकी प्रतीक थी? क्रोध की, शांति की, अश्वय शक्ति की, या खुशी की? तो ये किसकी थी? इसका सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट है, अश्वैत शक्ति की, है ना, अश्वैत शक्ति की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो काले दस्ताने और मुट्ठियों जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने जब वहां पर मेडल जीते थे, और मेडल लेने के टाइम जब खड़े हुए थे पोडियम पे, तो उन्होंने ऐसी कर रखे थे। ठीक है, आठवां है स्मिथ एंड कार्लोस कौन थे? अमेरिकी थे, श्रीलंकाई थे, भारतीय थे, या अफ्रो अमेरिकी थे? तो ये अमेरिका में थे, अमेरिका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे अमेरिका की तरफ से। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, अफ्रो अमेरिकीय थे। नवा है स्क्रीन पर, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ और कब तक चला? अश्वेत शक्ति आंदोलन 1955 से 1962, 1962 से 1965, 1966 से 1975, 1976 से 1980। तो पहले तो मानव अधिकार आंदोलन चल रहा था, उसके बाद अश्वेत शक्ति आंदोलन, ब्लैक पावर जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया था। तो वो स्टार्ट हुआ था 1966 से 1975 तक चला था, है ना, 1975 तक चला था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। तो स्व स्क्रीन पर है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में बनाए गए थे? अथवा दूसरी तरह से पूछ सकता है, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किस शुरू किया था, किसने शुरू किया था? अब्राहम लिंकन ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, पीटर नॉर्मन्स ने, या टॉमी स्मिथ ने? 10वें का बी करेक्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, है ना। वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन या नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की थी। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए क्या कहा था, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के लिए क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने? 11वां है स्क्रीन पर, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? नॉर्वे फिनलैंड में समरूप समाज, जर्मनी स्वीडन में, ब्रिटेन फ्रांस में, या अमेरिका और कनाडा में? तो इसका करेक्ट है जर्मनी और स्वीडन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 11वें का बी ऑप्शन करेक्ट है, जर्मनी और स्वीडन में। 12वां स्क्रीन पर है, मैक्सिको ओलंपिक खेल में अमेरिका में चल रहे नस्लवाद विरोध किसने किया था? मैक्सिको ओलंपिक में अमेरिका में चल रहा है। फिर वही बात आ जाएगी, हमने भी 3-4 बार नाम ले चुका हूं उन लोगों का। आप अगर याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पढ़ के तुरंत उसका आंसर कीजिए। एरिचमंड मार्टिये ने, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस ने, मार्शल और जॉन पीटर ने, रूजवेल्ट या मैकडोनाल्ड ने? इसमें नन ऑफ दीज, इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और कोई नहीं, बी टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ने किया था ओलंपिक में। कब? 1968 में, है ना। 13वां ऑप्शन स्क्रीन पर है क्वेश्चन, सरकार और नेशनलिस्टों के मध्य शांति समझौता कब हुआ?
सरकार और नेशनलिस्ट के मध्य 1992, 1993, 1994 या 1998 किसमें हुआ था, इसकी आप बात करेंगे तो इसमें 1998 1998 में हुआ था। दैट्स वाई डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 14वां स्क्रीन पर है क्वेश्चन, उत्तरी आयरलैंड नीदरलैंड देश हैं ईसाई बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य, इस्लाम बाहुल्य या सिख बाहुल्य। तो ये सब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ये जो है ये टाइप है ईसाइयों के, है ना, ईसाइयों के। दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट है, ये सब ईसाई बाहुल्य है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं ये सब। 15वां स्क्रीन पर है, आज दुनिया के बहुत से देश हो गए हैं आधुनिक खेल प्रेमी बहु सांस्कृतिक या छोटे। तो इसमें हम जो पूछ रहे हैं वो ना तो आधुनिक की बात कर रहे हैं, ना खेल प्रेमी की बात कर रहे हैं, ना छोटे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टी जो है कल्चरल पाए जाते हैं, मल्टी कल्चर पाए जाते हैं। दैट्स बहु सांस्कृतिक हो गए हैं आज दुनिया के बहुत सारे देश, एक नहीं एक से ज्यादा धर्मों को अपनाते हैं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट है। 16वां स्क्रीन पर है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है। सामाजिक विभाजन की राजनीति 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, 3 चीजों पर निर्भर करता है। 17वां स्क्रीन पर है, सामाजिक विभाजन अधिकतर किस पर आधारित होता है। धर्म पर, जाति पर, लिंग पर या जन्म पर। यहाँ पर हम धर्म उसकी जो सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो धर्म पर नहीं, ना तो जाति पे इतना होता है सामाजिक विभाजन, जन्म के आधार पर किया जाता है सामाजिक विभाजन। अगर उसने ब्राह्मण में जन्म लिया तो ब्राह्मण है, अगर क्षत्रिय में जन्म लिया तो क्षत्रिय है, अगर वैश्य है तो वैश्य, अगर शूद्र है तो शूद्र है। इसको जन्मजात आधार पे माना गया है, क्योंकि आज के समाज में वैसे गुण कर्मों के आधार पर माना जाता था, लेकिन अभी इसका जो है जन्म के आधार पर कर दिया गया है। 18वां स्क्रीन पर है, आयरलैंड में कितनी फीसदी आबादी प्रोटेस्टेंटों की थी, कितने परसेंट जो उसकी पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्टेंटों की है। तो आयरलैंड की बात की जा रही है, 44%, 49%, 53% या 60%। तो इसमें आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो 53% आबादी प्रोटेस्टेंटों की थी। दैट्स वाई सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19वां है स्क्रीन पर, इनमें से कौन उत्तरी आयरलैंड में रहता है। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ए बी दोनों या कोई नहीं। इसमें कौन रहता है, ए बी दोनों। उत्तरी आयरलैंड में दोनों रहते थे, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। प्रोटेस्टेंट भी रहते थे और कैथोलिक रहते थे। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चल रहा था। रूस में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में या अमेरिका में। नागरिक अधिकार आंदोलन, तो इसमें और कोई नहीं है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहे थे। दैट्स वाई अमेरिका। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 21वां स्क्रीन पर है क्वेश्चन, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस कौन थे। एक खिलाड़ी थे, राजनेता थे, दार्शनिक थे या वैज्ञानिक थे। तो मैक्सिको ओलंपिक में ये गए हुए थे, तो अगर ओलंपिक में गए हुए हैं तो ना तो वैज्ञानिक हो सकते हैं ना दार्शनिक, है ना, तो वो खिलाड़ी थे। 21वां का ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वो खिलाड़ी थे दोनों, और दोनों ने मेडल जीता था।
22वां स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी और किस प्रकार का दंड दिया गया। उनके पदक वापस वापस ले लिए गए, उन पर आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया गया, उन्हें ओलंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया, उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। कौन सा करेक्ट है? उनके पदक वापस ले लिए गए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 23वां स्क्रीन पर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पीटर नॉर्म्स को दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु किस तरह का दंड दिया गया? उसे जेल में डाल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह दी नहीं गई, उसे ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह दी गई। इसमें कोई और नहीं है, बी ऑप्शन का करेक्ट है। उन्हें क्या किया गया था? उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई थी, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिया गया फैसला था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 24वां स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और धार्मिक साथ में जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? पोलैंड को, आयरलैंड, नीदरलैंड या यूगोस्लाविया? किसे करना पड़ा था? तो 24वें का डी है, जिसमें धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा यूगोस्लाविया को, जो कि 6 कंट्रियों में डिवाइड हो गया था। इसका वीडियो शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं किन किन कंट्रियों में डिवाइड हो गया था। साथ में ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्म्स ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था? काला झंडा दिखाकर, नंगे पांव, पदक लेकर, सिर पर काली पट्टी बांधकर? नहीं, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन्होंने अपना प्रदर्शन जो है या समर्थन जो है वो अमेरिकी जो खिलाड़ी थे उनके साथ दर्ज कराया था। 26वां है, उत्तरी आयरलैंड के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? 33% आबादी प्रोटेस्टेंट है, 44% आबादी रोमन कैथोलिक है, कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है, प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व मजदूर दल करता है। इसमें कौन सा करेक्ट सही नहीं है? कि हम अगर बात करेंगे तो 26वां, प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व मजदूर दल नहीं करता है, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27वां स्क्रीन पर है, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस ने कितने मीटर दौड़ में क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 या 400 मीटर? तो इसमें इन्होंने 200 मीटर में जो मेडल्स थे वो जीते थे, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 200 मीटर। 28वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल है? नेशनलिस्ट, यूनियनिस्ट, डेमोक्रेटिक या लेबर पार्टी? कौन सी पार्टी थी? तो इसमें नेशनलिस्ट पार्टी थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, नेशनलिस्ट पार्टी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 29वां, हम ब्राजील में किस प्रकार के सामाजिक विविधता या विभाजन पाते हैं? धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक या लिंग संबंधी? तो इसमें कोई नहीं था, इसमें भाषाई था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, भाषाई विविधता हम ब्राजील में देखने को पाते हैं। 30वां है स्क्रीन पर, ओलंपिक पदक समारोह में रजत पदक विजेता पीटर नॉर्म्स ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला क्यों लगाया था? स्मिथ एंड कार्लोस के प्रति अपना समर्थन दर्शाने हेतु, उससे उन बिल्ले का रंग पसंद था, या अमेरिकी सरकार के प्रति सम्मान दर्शाने था, वह मानवाधिकार आयोग का कर्मचारी भी था? इसका लगाने का तात्पर्य था कि स्मिथ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्मिथ एंड कार्लोस के प्रति अपना समर्थन दर्शाना था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज अब कितना आपने 30 में से करेक्ट किया है इसको आप कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। साथ में आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने जो भी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स उनके साथ, ताकि वो भी इन जो 30 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है डेली, तो उसका वो उपयोग कर पाएँ। आई होप। और साथ में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।